गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज फिर हम अपने एक लेक्चर लेकर आ रहे हैं आपके लिए। कल मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे। आज फिर मैं आपके लिए कुछ एडवांस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से ही है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। आइए लेक्चर में चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है आपके सामने जो कि एसएससी इंटेलिजेंट ब्यूरो में पूछी गई क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक सीढ़ी है जो कि दीवार से 10 मीटर की दूरी पर टिकी हुई है, ठीक है ना। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के पाद के दीवार से दूरी निकालिए। क्या कह रहा है, देखिए जैसे कि ये दीवार है आपकी, ठीक हो गया। इस दीवार से एक सीढ़ी जो है 10 मीटर लंबी है। ये सीढ़ी की लंबाई दी है 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। हमने यहाँ दीवार से लटका दी यहाँ पर, ठीक है। ये दीवार से लटक गई है। अब ये आपसे पूछा है कि ये इसके पाद से सीढ़ी के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी ये आपसे डिस्टेंस पूछा है और यहाँ पे बोला है एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक है। आप समझ गए। आपसे क्या पूछा है, सीढ़ी का बेस पूछा है, यानी कि आधार पूछा है आपसे, ठीक है। आपको क्या पता है, कर्ण पता है, आधार पता नहीं है, एंगल पता है। कौन सा लगा सकते हैं, देखिए कर्ण और आधार में रिलेशन कौन देता है, आप कहेंगे कॉट थीटा। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार tan 30 का cot 30 का cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। कितना हो जाएगा, a/10। 2 5 जा 10, a बराबर 5√। ये आपका आंसर आ गया। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 16 मीटर तथा 9 मीटर लंबे दो खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। यदि इन खंभों के शीर्ष के आमने सामने वाले खंभे के अधोभाग के साथ बने हुए कोण क्रमशः पूरक कोण हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दो खंभे हैं, ठीक है, जो कैसे हैं आपके दो खंभे जो कि 16 मीटर और 9 मीटर की लंबाई वाले दो खंभे हैं, ठीक है। ये देखिए एक पहला खंभा हो गया, ये मान लीजिए 16 मीटर का हो गया। एक खंभा और है जो आपका कितना है, 9 मीटर का है। ये दोनों खंभे एक दूसरे से x मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। ये किसकी कितनी दूरी पर रखे हैं, x मीटर की दूरी पर रखे हैं। आधी बात समझे। इसके बाद बोला है इनके ऊपर वाले भाग से इनके इसमें जो कोण है, एंगल बन रहा है इसके बेस में, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कैसा बन रहा है, पूरक कोण बन रहा है। यानी अगर मैं इसे कहूंगा थीटा तो इसे क्या बोलना पड़ेगा, 90 - थीटा। कल कराया था ना, बिल्कुल सही। अब आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए थीटा है, क्या लग जाएगा, tan थीटा। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हो गया 16, आधार हो गया x, ठीक है। इसी प्रकार से छोटा वाला ट्रायंगल लीजिए। छोटा वाला ट्रायंगल क्या होगा, उसमें भी आप tan 90 - थीटा लगाइए। क्या होगा, 9/x। अब ये देखिए tan 90 - थीटा क्या बन जाएगा, ये आपका cot थीटा 9/x। इसको क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसको tan थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कन्वर्ट होगा, इसे हम लिखेंगे 1/tan थीटा बराबर 9/x। tan थीटा चाहिए आपको यहाँ से, या आप यहाँ से tan थीटा का मान यहाँ रख दीजिए। चलिए मान ही रख दीजिए, हटाइए। कितना हो जाएगा, 1/16/x बराबर 9/x। ये x ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x/16 बराबर 9/x। इसमें आप ऐसे तिरछी गुणा कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका, x² बराबर 9 × 16। x बराबर अंडर रूट में हो जाएगा आपका 9 × 16। 9 का होगा 3, 16 का हो गया 4 रूट, यानी x बराबर कितना आ गया, 12 मीटर। ये दूरी कितनी हो गई, 12 मीटर की दूरी। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है एक मीनार के आधार स्तंभ से क्षैतिज दूरी पर दो बिंदु A व B हैं। एक मीनार है, देखिए एक मीनार है आपका, ये रहा आपका एक मीनार। इस मीनार के क्षैतिज में, यानी ये क्षैतिज में दो बिंदु हैं A व B। मान लिया मैंने ये A है और ये आपका
बी है। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब क्या दिया है इसमें, और ए व बी हैं और इनके उन्नयन कोण क्रमशः 15 डिग्री व 30 डिग्री है। यानी ये उन्नयन कोण यहां से 15 डिग्री का है, ये उन्नयन कोण यहां से कितना है, 30 डिग्री का है। ठीक है ना, ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री का है। समझ में आ रहा है। और ये AB के बीच की दूरी भी दी हुई है। ठीक है, ये कितनी दी है, ये AB के बीच की दूरी दी हुई है 48 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी दी है। मैंने मान लिया ये हाइट h है, आपसे h ही पूछा है, और ये आपकी मैंने पूरी दूरी मान ली x से यहां से यहां तक। ये बताइए मुझे यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, रिमेन दूरी पूरी x, इसमें 48 घटा दें, ये x माइनस 48 आ जाएगी। अब क्या करना है, छोटा ट्रायंगल ले लो, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा ले लो, उसमें लगा दो tan 15 डिग्री। छोटा वाला लिया पहले, क्या होगा, लंब बटे आधार, ये हो गया। नेक्स्ट पूरा ले लीजिए, tan 30 हो जाएगा, फिर लंब बटे आधार, लंब हो जाए आधार कितना हो गया, पूरा कितना है x। tan 30 का मतलब क्या होता है, 1/√3, कितना हो गया h/x। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, h√3। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ पे आपको tan 45 का मान नहीं पता है, तो ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, देखिए ये निकलेगा, आपने हाई स्कूल में किया हुआ है। इसको हम 45 माइनस 30 लिखेंगे, और ये h/x की वैल्यू रखना चाहो रख दो यहाँ पर, h√3 माइनस 48। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए tan a माइनस tan b, आपने एक फॉर्मूला पता है tan a माइनस tan b का, लिख लीजिएगा यहाँ पे। tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर, जो वैल्यू यहाँ पे दी है वो वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, h√3 माइनस 48। यहाँ पे आप सबका मान आपको पता है, 45 का मान, 30 का मान सब रख दीजिए। यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए 45 का मान 1 मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, देखिए माइनस 30 का मान 1/√3, नीचे आ जाइए 1 प्लस और इंटू 1/√3 बराबर h/h√3 माइनस 48। ये है आपका, इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या बन जाएगा, देखिए √3 माइनस 1 अपॉन √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा √3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ बचेगा h/h√3 माइनस 48। ठीक हो गया यहाँ तक। आइए अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 बराबर h/h√3 माइनस 48। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने इसका हरवर्गीकरण कर दिया, देखिए कैसे हो जाएगा, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी। ठीक है ना, ये तो आप कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, और वैल्यू इधर बराबर में यही रहेगी, इसको ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, इसे यहाँ सॉल्व कर दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, ये तो बन गया ऐसे सेम है, और नीचे a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी और बराबर में हो जाएगा h/h√3 माइनस 48। ठीक हो गया। अब आइए इसका होल स्क्वायर खोल दिया जाता है, देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा h/h√3 माइनस 48। आवाज मत करो, कह दिया। हाँ देखिए फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4 माइनस 2√3
अपॉन 2 बराबर h अपॉन h रूट 3 माइनस 40। यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा। अब इसके बाद ये आपका 2 कॉमन है, काट पीट दीजिए, यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस रूट 3 और इसकी तिरछी गुणा कर दीजिए h रूट 3 माइनस 48 बराबर h। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 2 रूट 3 h और माइनस 48 इंटू 2। यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा माइनस 3h और प्लस 48, ठीक है, और रूट 3 बराबर है। ठीक हो गया। अब ये सारे h वाले उधर भेज दीजिए h वालों की तरफ और बाकी ऐसे रहने दीजिए, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लीजिए। 48 कॉमन आया, कॉमन लीजिए, क्या बनेगा 2 माइनस रूट 3। यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों को उधर ले जाइए, h प्लस ये वाला उधर जाके प्लस का 3h हो गया, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट 3h। यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा 4h माइनस 2 रूट 3h, 2h कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा 2 माइनस रूट 3। यहाँ पे देखिए क्या है 48 2 माइनस रूट 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा 48 अपॉन 2 यानी कि h बराबर 24 मीटर। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक विमान है आपका जो कि यहाँ पे उड़ रहा है, जिसकी हाइट है 1500 रूट 3, यानी ये वाली हाइट कितनी है 1500 रूट 3 हाइट है, मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। और कितने डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री का कोण है और 15 सेकेंड पश्चात, ये आपका 15 सेकेंड के पश्चात, ठीक है, 15 सेकेंड के पश्चात ये बिंदु B से A पर आ जाता है, यानी कि ये D से खसक के D डैश पर आ जाता है। हाइट सेम है, ठीक है, प्लेन की हाइट सेम है, कोई हाइट में कमी नहीं होगी, यानी ये D से उठकर D डैश पे आ जाता है, तो एंगल कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, यानी ये छोटा वाला एंगल 30 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा है कि इसका वेलोसिटी कितनी है, किसकी, ये विमान की वेलोसिटी कितनी है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, काफी बार पेपर में पूछा गया है इस प्रकार का क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार से होगा, पहले आप देखिए यहाँ पर था आपका प्लेन, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल ये है, यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए देखिए 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो ट्रायंगल ले लीजिए BDC, ट्रायंगल BDC में tan 60 डिग्री बराबर हाइट अपॉन, हाइट आपकी कितनी दी हुई है, हाइट आपकी दी है 1500 रूट 3 अपॉन BC। आपको नहीं पता है ये, इसलिए BC रखिए। यहाँ हो जाएगा रूट 3 1500 रूट 3 अपॉन BC। यहाँ से रूट 3 कैंसिल, तो BC बराबर आ जाएगा 1500। ये 1500 BC आ गया, आपका ये BC आ गया, ठीक है। यानी ये कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका आ गया 1500 मीटर, ठीक हो रहा है। अब आइए इसकी बात है कैसे निकालेंगे। अब ट्रायंगल हमारा हो गया AC और D डैश में, ठीक है। यहाँ फिर से लगाइए, क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है। अब tan 30 के साथ जाएंगे, क्या हो जाएगा 1500 रूट 3 और आधार आपका ये देखिए पूरा हो जाएगा, तो ये 1500 तो आपको पता ही है, ये आपका AB, ये आपको नहीं पता है, यहाँ पे x मान लीजिए, ये समय है, ठीक है, ध्यान रखिए समय में यहाँ से आया है, तो ये आप मान लीजिएगा कितना हो जाएगा 1500 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 बराबर 1500 रूट 3 अपॉन 1500 प्लस x। यहाँ तिरछी गुणा कीजिए, 1500 प्लस x बराबर 1500 गुणे 3, x बराबर हो जाएगा 1500 कॉमन 3 माइनस 1 यानी 2, x का मान आ जाएगा 1500 गुणे 2 यानी कि 3000। यहाँ लिख दे रहे हैं x बराबर 3000 मीटर, ठीक है। ये कितनी दूरी है 3000 मीटर, ठीक हो गया, ये 3000 मीटर हो गई। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है वेलोसिटी, तो देखिए डिस्टेंस पता है, समय पता है, तो आपको एक फार्मूला पता है, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। लगाइए यहाँ पे वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गया 3000, टाइम हो गया 15 सेकेंड, ये मीटर में था और ये सेकंड में है, याद रखिएगा। 15 दूनी 30 यानी 200, वेलोसिटी आ जाएगी तुम्हारी 200 मीटर प्रति सेकंड।
आइए इसी तरह से आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है भूमि तल के एक बिंदु ए से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु बी के उन्नयन कोण बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तदनुसार मीनार की ऊंचाई निकालिए। क्या कह रहा है, एक ये आपका मीनार हो गया, ठीक है। इस मीनार से बिंदु ए है यहाँ पर, ठीक है, और इस ए बिंदु से इसके जो कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे आपका 30 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर आपका, ये मिला दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। अब क्या कहता है कि उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर दूरी पर एक और बिंदु स्थित है, यानी मीनार की ओर, ठीक है, मीनार की ओर चलना है। और एक बिंदु बी है यहाँ पर जो कितनी दूरी पर स्थित है, 20 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, यहाँ पर बढ़कर उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। आपसे ये मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ अभी तक, तो ये मुझे लगता है आप कर लेंगे। तो आई होप मैं इसको अब आपको होमवर्क में ही देना चाहूंगा, ठीक है। इसको आप एक्स मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ आज, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।